बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। वहां के बिजली विभाग ने बिजली बिल डिफॉल्टरों की एक सूची जारी की है। इस लिस्ट में है मंत्री, डॉक्टर और ऐसी भी कई हस्तियां हैं जिनके नाम बिजली बिल नहीं दिए हैं। लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर नाम है राज्य के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का। इस लिस्ट में मंत्री के छोटे भाई गुलाब सिंह राजपूत का नाम भी शामिल है। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि अगर मंत्री ही डिफॉल्टर हो जाएंगे तो फिर जनता से कौन सवाल पूछेगा। अगर आप बिजली का बिल तय समय पर नहीं भरते हैं तो पहले जुर्माना लगता है और फिर देरी होने पर आपकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन अगर आप शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री हैं, तो फिर आप कितने भी महीने तक बिजली का बिल ना दें, ना ही आप पर जुर्माना लगेगा और ना ही आपकी बिजली का कनेक्शन काटा जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बिजली विभाग ने बड़े बकायादारों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत। बिजली विभाग की लिस्ट के मुताबिक राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर 84,388 रुपए का बकाया है। जी हाँ, 84,388 रुपए। बिजली बिल ना देने के मामले में मंत्री जी के भाई गुलाब सिंह भी पीछे नहीं है। उन पर भी बिजली विभाग का 34,667 रुपए का बकाया है। गोविंद सिंह राजपूत राज्य के राजस्व मंत्री हैं। प्रदेश में पैसों के लेखा जोखा की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन मंत्री जी खुद ही डिफॉल्टर लिस्ट में टॉप पर है। बिजली बिल डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आने की खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई और फिर मंत्री जी ने सामने आकर सफाई दी। कोई बड़ी बात नहीं है। बिजली के बिल जो कि हर महीने नहीं आते हैं, एवरेज बिल आते हैं, 2-3 महीने में बिल आते हैं, तो बिल हमारा 10-12 हज़ार रुपया तो आता ही है। आया है तो मुझे भरना चाहिए। और मैं क्या मैं हूँ, मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, उद्योगपति, कोई व्यक्ति हो, बिजली का बिल भरना चाहिए, क्योंकि बिजली के बिल भरने से ही हमारी बिजली की जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति होती है। कोयले खर्च होते हैं, अनेक खर्च होते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। बिल आया है तो भरेंगे। इस मामले में जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जो बिल नहीं भरेगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे मैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह हो, XYZ कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है। तो उनकी भी बिजली कटेगी। मैंने क्या कहा? कानून समान है सबके। जब ये प्रद्युमन सिंह तोमर खुद ऊर्जा मिनिस्टर था, जब उसके क्रैशर की भी लाइट कटी थी, तो उनकी भी कटेगी ना सर। मैंने आपसे क्या कहा? आज मुंह बात कर लेंगे। जब प्रदेश सरकार के मंत्री ही बिजली बिल नहीं भरेंगे तो विपक्ष तो इस मुद्दे को भुनाएगा ही। कांग्रेस ने इस पर विधानसभा में वॉकआउट कर दिया। साथ ही शिवराज सरकार पर आम जनता के बढ़े हुए बिलों के जरिए जाति का आरोप लगाया। इश्यू उठाया है विधानसभा में, और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें यह है कि ये जो मंत्री जी है गोविंद सिंह जी, उनके भाई का 80,000 का बिल है और इन्होंने इस बात को उठाया, लेकिन आम जन के जो लाखों के बिल को नहीं मान रहे हैं, उसको तो ये माफ करा लेंगे। यह दोहरी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मंत्री का अगर भाई है तो माफ हो जाएगा। नहीं, आम जन का अगर 1-2 महीने का बिल ना भरे तो बिजली कट जाती है। बिजली कनेक्शन कटे हुए हैं, लोग परेशान हैं। भोपाल में हजारों लोगों के बिजली कनेक्शन। हमने ये स्टोरी प्रायोरिटी पे दिखाई थी। आपका धन्यवाद कि आपने प्रायोरिटी पे दिखाई थी। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि बिल न भरने के मामले में कई और बड़े नाम शामिल हैं। सिविल लाइन जोन के कलेक्टर बंगले पर 11,455 रुपए, कैंट सीईओ पर 24,700 रुपए, वकील चंद गुप्ता पर 40,209 रुपए, एसपी ऑफिस पर 23,428 रुपए, सूर्यांश सुशील तिवारी पर 27,073 रुपए, कमांडेंट 16V बटालियन पर 18,650 रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल वसूली को लेकर बिजली विभाग के इंजीनियर SK सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जिन भी उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरे उन्हें हम बार बार बिल भरने के लिए बोल रहे हैं। कुल 91,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से विगत माह 67,000 उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान किया था। से सभी उपभोक्ताओं के द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया। अभी तक के 10 करोड़ रुपए स्थगित राशि के मिलाकर कुल 15 करोड़ 79 लाख रुपए बकायदा है। यानी अभी भी इन दिग्गजों का बिजली कनेक्शन काटा नहीं गया है।
बार बार इन्हें जानकारी दी गई, SMS के जरिए बिल भेजा गया, लेकिन इन्होंने अभी तक बिजली बिल का बकाया नहीं भरा है। फर्ज कीजिए इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो क्या होता? उसके घर में तो अब तक अंधकार छा गया होता। भोपाल से हमारे संवाददाता गोविंद गुर्जर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मंत्री जी ने बार बार कहा बिजली की लाइन कटेगी, कट गई लाइन? देखिए पद्मजा, एक देसी कहावत है कि सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। ये जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, खुद पावर मिनिस्टर हैं। आपको बता दें अगस्त 2020 में तकरीबन 1.25 साल पहले इनके भाई के क्रैशर का बिल आया था 95 लाख रुपए से ज्यादा, 7-8 लाख रुपए महीने का बिल। आप अंदाजा लगाइए कि मंत्रियों के अगर खुद का बिल 7 से 8 लाख रुपए महीना आ रहा है तो इनकी कमाई किस तरह से होगी। और यहाँ अगर बात की जाए डिफॉल्टर जो सूची में शामिल हुए हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तो वो भी कह रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपए बिल उनका भी हर महीने आता है। वो नहीं भर पाए क्योंकि विधानसभा में थे 2-3 दिन, ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन 2-3 दिन की बात नहीं थी, ये 2-3-4 महीने का जो लेखा जोखा था वो लोगों के सामने आया। तो बड़ी बात यह है कि मंत्री हैं, कुछ भी कहेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम और आप अगर 1 महीने भी लेट हो गए तो बिजली काट दी जाएगी। और बिल्कुल, और इसीलिए ये खबर बड़ी है और जरूरी है, क्योंकि जो नियम होते हैं वो हर किसी के लिए समान होते हैं। अगर हमसे सारा पैसा वसूला जाता है बिना किसी ढिलाई के लिए, तो वही नियम हर मंत्री पर भी लगना चाहिए। गोविंद, ये खबर लाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से आज की बड़ी खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना की मानो लूट मची है। आरोप है कि जयपुर के एक निजी अस्पताल ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के पैसों के लालच में बिना बीमारी मरीजों की सर्जरी करा दी, फर्जी बिल बनाया और सरकारी बीमा योजना से पैसे कमाए। देखिए जयपुर से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर के एक निजी अस्पताल के बाहर हंगामा बरपा है। अस्पताल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वजह यह है कि अस्पताल ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में बिना बीमारी कुछ लोगों का ऑपरेशन कर दिया। पथरी के मरीज की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर दिया। पति को अटेंड करने आई पत्नी और अस्थमा की एक मरीज के घुटनों की सर्जरी कर दी। यहाँ जो कुछ हुआ है वो बड़ा चौंका देने वाला है। मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये एक अम्मा है, ये आई हुई थी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए। ये बीमार थी, इनके घुटनों का इलाज कर दिया गया है। बीमारी इनको क्या थी जरा इनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद आप क्लियर समझ पाएंगे। क्या तकलीफ थी आपको? क्यों गोली दे दो, सांस में क्यों गोली दे दो कि गोली नहीं है तेरे इलाज होगा। अच्छा। मैं क्यों बाबू जी मार तकलीफ ही कोनी, क्यों करूँ मैं? मार बूढ़ा पा को मारू मत पकड़ू बाबू जी, वो टट्टी पेशाब कर बजाऊं तो कहाँ जाऊँ, चुप हल्ला मत करना। बीमारी क्या थी आपके? अस्थमा की सांस की समस्या थी? सांस की तुझे ज्यादा कौन? अच्छा, घुटनों में नहीं थी? नहीं साहब नहीं, मेरे कोई बीमारी को ना। घुटनों में समस्या नहीं थी, इलाज घुटनों का हो गया है। सांस की समस्या थी, लेकिन अब जो दर्द अस्पताल ने दिया है वो आंसू बनकर इस बुजुर्ग अम्मा के चेहरे पे झलक रहा है। आप देख सकते हैं उनकी आंखों में उस दर्द को, उस आंसू को महसूस किया जा सकता है। बार बार मना करने के बावजूद भी ऑपरेशन कर दिया गया, क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पैसा बटोरने का मामला है। मरीजों और अस्पताल प्रशासन के बीच की इस लड़ाई की जड़ राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देता है। मरीजों का आरोप है कि इसी सरकारी बीमा की रकम को लूटने के लिए अस्पताल ने बिना बीमारी उनकी सर्जरी कर दी। इनके साथ में 2 लोग और आए थे। आप देखेंगे ये पीठ में इनका इलाज कर दिया गया है। बीमारी थी या नहीं थी जरा इन्हीं से जान लेते हैं। आप इनके साथ आए थे, क्या हुआ आपके साथ? हाँ, साथ आए थे। क्या हुआ? हमारे मैं साथ आए थे तीनों, और हमारे को वहाँ ले गए और MRI के करने के लिए ले गए। पीछे से इनको अंदर ले जाके इसके भी गोडा का ऑपरेशन कर दिया। अच्छा। और हमारे को शाम को टाइम में रात के 12 बजे बुला के नीचे पहुंचा कि तुम्हारे को MRI कराने के बाद में
तुम्हारे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा जरूर। क्या बीमारी थी आपको कुछ? नहीं। आप किन के साथ आए थे? मेरे पति के साथ आई थी। मैं मेरे पति के साथ आई थी कि इनको तो MRI के लिए भेज दिया। बाद में मेरे को कहा कि आप साथ में आए तो आपको कुछ इलाज कर ले लो यहाँ पे आए हुए। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या थोड़ा बहुत तो होगा। मैंने कहा थोड़ी कमर दर्द करती है और यहाँ कंधे दर्द करते हैं। तो क्या आपके घुटने में एक इंजेक्शन लगेगा जैसे सारे जॉइंट में दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मान गई। फिर अंदर जाके और उन्होंने सुन करके और बेहोश कर दिए। तो हमको पता ही नहीं चला, चीरे लगा के और फिर पट्टी बांध दी। फिर दूसरे दिन मेरे दर्द किए। मैं कि मेरे घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? मैं इंजेक्शन लगाते हैं तो पट्टी भी नहीं बांधते और दर्द भी नहीं होता है। तो फिर मैंने देखा तो मैंने खुद खोल के देखी एक पैर के, तो टाके लगे हुए थे। हंगामा बढ़ा तो पुलिस की एंट्री हुई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की टीम भी पहुंची। चिरंजीवी योजना में एक हॉस्पिटल ने, रजत हॉस्पिटल ने, कुछ फर्जी पेशेंट्स एडमिट किए जिनके घुटनों में तकलीफ नहीं थी, फिर भी उनके घुटनों का ऑपरेशन दिखाते हुए उन्होंने सरकार से गलत फ़ायदा लेने के लिए ये सब किया है। उस शिकायत होने पर हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स की टीम है और यहाँ पर ये जो पेशेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोनों पेशेंट्स हैं और एक इनके हस्बैंड है। इनका स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया है। अब इनकी जो ट्रीटमेंट की फाइल है उसको हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स एक बार एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या इनके प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी, ट्रीटमेंट क्या रहा है, क्या इन्होंने क्लेम रेज किया है, वो सब हम एग्जामिन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आम जनता को राहत के लिए थी, लेकिन कुछ लोग उसी राहत को लूटने में हैं। जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। पड़ताल के तहत एक विशेष कमेटी अस्पताल के रिकॉर्ड्स की जांच करेगी। अब CMHO की टीम जयपुर के दूसरे अस्पतालों में भी चिरंजीवी योजना को लेकर जांच करेगी। प्रारंभिक तौर पे निकल के आया है कि मरीज का कहना है कि मेरे को अस्थमा की बीमारी थी या मेरे को पथरी की बीमारी थी। दूसरे मरीज द्वारा बताया गया, उनको जो जबरदस्ती उनको लोगों का घुटने का ऑपरेशन किया गया है। टीम हमारी वहाँ पर जांच कर रही है। जांच कल भी इसको आगे और विस्तृत रूप जांच कराई जाएगी, क्योंकि और मरीजों को, जिनको भी उन्होंने 14 मरीजों को छुट्टी दी है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और निश्चित रूप से गलत पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। इस वृद्ध महिला के आंखों के आंसू और उसका दर्द प्रशासन की जांच दूर कर पाएगी। क्या दर्द से कराह रहे इन लोगों को राजस्थान सरकार से न्याय मिलेगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, टाइम्स नाउ नवभारत, जयपुर। भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस पे किसी भी तरीके की जांच अभी चल रही है? देखिए, बिल्कुल जांच चल रही है और 2 दिन से टीम लगातार जांच कर रही थी। CMHO की टीम वहां पर मौजूद थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो पूरा विभाग है उसकी टीम वहां पर रही है। स्पेशल एक RS अधिकारी लगाया गया और वहां पूरी जांच की गई है। जांच में जो हमें बातचीत हुई है CMHO से, उनके मुताबिक जांच में अस्पताल पूरी तरह से दोषी पाया गया है, जहाँ न सिर्फ 1, 2, 3 या ये कहें कि पूरी 1 दर्जन से अधिक लोग, करीब 13 से अधिक लोगों का ऑपरेशन किया गया जिनको बीमारी ही नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि अगर जिस बीमारी का उन्होंने जिक्र किया कि घुटनों में इस बीमारी का हमने ऑपरेशन किया है, बाकायदा उसका परफॉर्मा बनाया गया, तो उस बीमारी में भी सिर्फ दवा और गोलियों से वो ठीक हो सकती है, उसमें चीर फाड़ की जरूरत नहीं है। ये भी CMHO ने हमें बताया है और जांच सरकार को पेश कर दी गई है। अब कार्रवाई क्या होगी ये कल देखने वाली बात होगी। आज जांच सरकार को दे दी गई है, रिपोर्ट सौंप दी गई है, स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है, मंत्री के संज्ञान में मामला आ गया है। अब देखना ये होगा कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो किनको चिरंजीवी बना रही है। बिल्कुल, जिस तरह के केस ये सामने आए हैं, और ये तो सिर्फ वानगी भर है। अगर ठीक से अस्पतालों को खंगाला जाए तो इस तरह के बहुत सारे केस सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक एग्जाम्पल है दिखाने का कि किस तरीके से अस्पताल, जो आपका और मेरा पैसा है, क्योंकि अगर ये मुख्यमंत्री योजना है तो इसमें जिस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस तरीके से उस पैसे की लूट की जा रही है। भंवर पुष्पेंद्र, ये रिपोर्ट हमारे लिए लाने के लिए और हमारे साथ सारी सूचना के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। टाइम्स नाउ नवभारत पर आज रात 8 बजे असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान का मतलब आपको बताएंगे जिसमें वो चुन चुन कर बदला लेने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब योगी मोदी नहीं उन्हें बचाने के लिए रहेंगे तब देख लेना। क्या ओवैसी ये बयान बीजेपी के इशारे पर देते हैं, ध्रुवीकरण कराने के लिए देते हैं, या ओवैसी के मन में ऐसा ही एक्शन प्लान कहीं ना कहीं? आज सच्चाई से पर्दा उठेगा रात 8 बजे नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का।